Hello bachcho, let's read this question. The question says that evaluate the following, and the limit we have to evaluate is limit x tends to 0 a plus x whole square times sine of a plus x minus a square sin a upon x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस एक्स होल स्क्वायर टाइम्स साइन a प्लस एक्स माइनस a स्क्वायर साइन a की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट ये लिखेंगे कि जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की बात आती है उस केस में हमको लिमिट कैलकुलेट करना पड़ता है, और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं है तो उस केस में लिमिट जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है, लिमिट का वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है उस वैल्यू को उस पूरे फंक्शन में पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं तो उस केस में लिमिट निकालना पड़ता है, और वो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? 7, 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं। इन केसेस में लिमिट निकालना पड़ता है। सेकंड, हमको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, जो तीसरा फॉर्मूला है वो साइन c माइनस साइन d। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2 टाइम्स कॉस c प्लस डी अपॉन 2। ये साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है। जो फोर्थ फॉर्मूला हमको पता रहना चाहिए वो क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 के इक्वल होता है। ये 0 है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 के इक्वल होता है। इन चार फॉर्मूलेस को आपको ध्यान में रखना है। इन चार फॉर्मूलेस नहीं, चार की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है। अब इनको यूज करके हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं। लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट को लिखने का तरीका ये भी है कि LIM की जगह पे आप LT लिख दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस एक्स होल स्क्वायर टाइम्स साइन a प्लस एक्स माइनस a स्क्वायर साइन a होल अपॉन x। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। a प्लस एक्स होल स्क्वायर टाइम साइन a प्लस एक्स माइनस a स्क्वायर साइन a अपॉन x। अब आगे अगर हम प्रोसीड करें तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस एक्स होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, तो ये जगह a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन a प्लस एक्स माइनस a स्क्वायर साइन a होल अपॉन x को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 a स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर को साइन a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन a प्लस एक्स प्लस 2ax टाइम्स साइन a प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन a प्लस एक्स माइनस a स्क्वायर साइन a होल अपॉन x। अब अगर ध्यान से देखें तो a स्क्वायर साइन a प्लस एक्स माइनस a स्क्वायर साइन a में a स्क्वायर कॉमन है तो उसको क्लब कर लेंगे। a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन a प्लस एक्स माइनस साइन a। अब बाकी क्या बचा? प्लस 2ax साइन a प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन a प्लस एक्स। तो साइन a प्लस एक्स दोनों में कॉमन है तो साइन a प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 2ax प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन x। अब साइन a प्लस एक्स माइनस साइन a, ये साइन c माइनस साइन d के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 a स्क्वायर साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन a प्लस एक्स माइनस a अपॉन 2, ये साइन का एंगल है, इंटू कॉस a प्लस एक्स प्लस a बाई 2, ये कॉस का एंगल है, प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन a प्लस एक्स होल अपॉन x।
अभी हम यहां तक आ गए, अब आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 a स्क्वायर टू साइन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे a और a कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये बच जाएगा साइन x अपॉन 2, और यहाँ पे 2a प्लस एक्स अपॉन 2 बचेगा। दोनों को अलग अलग, दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग करेंगे तो 2a अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 बचेगा। तो इसको तो साइन का जो एंगल है वो x अपॉन 2 बचा है, इनटू कॉस 2a प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन a प्लस एक्स होल अपॉन x आएगा। अब अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a स्क्वायर इंटू 2, इस कॉस 2a अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 को a प्लस एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं, a प्लस एक्स अपॉन 2 टाइम्स साइन x अपॉन 2 होल अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने लिमिट को दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों टर्म्स में और फ्रैक्शंस को अलग अलग कर लिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 2a प्लस एक्स टाइम्स x, चूंकि x नीचे कॉमन है उसको हम कैंसिल करना चाहते हैं इसलिए हमने x कॉमन ले लिया, इंटू साइन a प्लस एक्स होल अपॉन x, इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a स्क्वायर कांस्टेंट है फर्स्ट लिमिट में तो ये बाहर आ जाएगा, 2a स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos a प्लस एक्स अपॉन 2 टाइम्स साइन x अपॉन 2 होल अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 2a प्लस एक्स इंटू साइन a प्लस एक्स। अब अगर ध्यान से देखें तो x की वैल्यू 0 पुट करिए, a प्लस 0 cos a आया, वो भी कांस्टेंट आएगा, मतलब कि अगर लिमिट पुट करने पे वैल्यू कांस्टेंट आ रही है या फिर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, लिमिट में जो भी वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है उस वैल्यू को अगर आप उस फंक्शन में पुट करें, अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है तो पुट कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये साइन एक्स अपॉन 2, इसमें x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि साइन 0 अपॉन x भी तो 0 को जा रहा है, तो ये साइन 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन जाएगा। तो इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos a प्लस एक्स अपॉन 2 टाइम्स साइन x अपॉन 2 अपॉन x। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, साइन का एंगल x अपॉन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल। आगे प्रोसीड करते हैं, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 2a प्लस एक्स इंटू साइन a प्लस एक्स। हम यहां तक पहुंच गए। अब ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा तो इस 2 से वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको यहीं कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आगे प्रोसीड कर लेते हैं, लिख सकते हैं a स्क्वायर टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ a प्लस एक्स अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ x अपॉन 2 होल अपॉन x अपॉन 2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 2a प्लस एक्स टाइम्स साइन ऑफ a प्लस एक्स। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि अगर x टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब कि x अपॉन 2 भी टेंडिंग टू 0 होगा। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन का एंगल x अपॉन 2 है और नीचे डिनोमिनेटर में भी x अपॉन 2 है, और यही एंगल 0 को टेंड होना चाहिए, बट x 0 को टेंड हो रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि अगर x टेंडिंग टू 0 है तो x अपॉन 2 भी टेंडिंग टू 0 होगा। तो इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर टाइम्स, इस दोनों लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos a प्लस एक्स अपॉन 2 टाइम्स लिमिट, यहाँ का जो x टेंडिंग टू 0 था उसको हम x अपॉन 2 टेंडिंग टू 0 कर देते हैं, क्योंकि अगर x टेंडिंग टू 0 तो x अपॉन 2 भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, साइन x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2। ये फर्स्ट टर्म है इस पूरे एडिशन का, प्लस अब इसमें x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0,
देखते हैं कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है क्या। ये हो जाएगा 2a टाइम्स साइन ए, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आया ही नहीं तो 2a साइन ए। अब लिख सकते हैं ए स्क्वायर टाइम्स, इसमें एक्स की फर्स्ट जो लिमिट है उसमें अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a प्लस 0 दैट इज कॉस ए आएगा, तो इसको कॉस ए लिख लेते हैं, कॉस ए इनटू ये लिमिट एक्स अपॉन 2 टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन 2 होल अपॉन एक्स अपॉन 2 किसको जाएगा, 1 को जाएगा, 1 को जाना मतलब 1 को टेंड करेगा, प्लस 2a साइन ए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस ए प्लस 2a साइन ए, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस ए स्क्वायर कॉस ए प्लस 2a साइन ए is the required answer. So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.